औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आपने मैयत को गुस्ल दे लिया तो मैयत को बाईं तरफ खड़े लोग अपनी तरफ करें हल्का सा, तो नीचे से आप तख्ते पर से पानी उतार दीजिए। इसके लिए आप कोई स्पंज इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई छोटा तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ सारा पानी ऐसे एक दफ़ा निकाल दीजिए अच्छी तरह। फिर मैयत को सीधा करके आप दाहिनी तरफ वाले लोग अपनी तरफ करें और बाईं तरफ खड़े लोग पानी को साफ़ करते। इस तरह तख्ता हत्तुल इम्कान खुशक हो जाएगा। उसके बाद एक खुशक चादर, जो आपने एक्स्ट्रा बेड शीट्स रखी थी उनमें से खुशक चादर लें और मैयत के ऊपर तान लें और नीचे से गीली चादर रिमूव कर दें, हटा दें। तो वो चादर जो है जो ऊपर की गई है वो नीचे करीब कर दें, मगर अभी बिछाएं मत और जिस्म को हल्का सा खुशक करके वो चादर ऊपर बिछा दें। अब आप अच्छी तरह से जिस्म को खुशक कर दें, साइडों से भी ऊपर करके और इधर से भी। तौलिए से भी खुशक हो जाएगा, कुछ खुशक चादर भी किरदार अदा करेगी। अब सब लोग हाथ डालकर मैयत को उठाएं। एक बंदा सर को पकड़ेगा, दो जो हैं वो हाथ बाजुओं की तरफ से और पैरों की तरफ से पकड़ेंगे। अगर मैयत ज़्यादा वज़नी है, ज़्यादा सेहतमंद शख्स थे तो फिर कमर के नीचे भी हाथ डाला जाएगा। तो मैयत को उठाकर उस कफन पर लाएं जो आपने बिछाया था, याद है ना। सबसे पहले नीचे आप पट्टियाँ बिछाते हैं, उसके ऊपर बड़ी चादर बिछाते हैं। बड़ी चादर के ऊपर चादर जो कमीज़ के तौर पर इस्तेमाल होनी होती है वो बिछाई जाती है। अगर कटी हुई है तो फिर कटी हुई कमीज़ बिछाई जाती है और उसके ऊपर तहबंद बिछाया जाता है। औरत का कफन है तो ऊपर सीना बंद भी बिछाया जाता है और फिर उसके यानी ये अब फाइनल हो गया, तैयार हो गया। तो अब लाकर मैयत को उस पर रख दें, ठीक है। अब जब रख दिया तो सबसे पहले ऊपर अभी चादर पड़ी हुई है, उस चादर के नीचे दो लोग चार लोग मिलकर चादर को ऊपर कर लें। तो एक बंदा जो है वो नीचे से पहले वो सीना बंद को रैप कर देगा, ठीक है। और जो कफनी सी है कमीज़, कफनी आमतौर पर उसको कहते हैं, कटी हुई शर्ट है तो उसको आप ऊपर से लाकर आगे डाल दें। अगर कटी हुई नहीं है, सुन्नत के मुताबिक चादर की शक्ल में है तो चादर की शक्ल में बाजुओं के ऊपर से लाकर रैप कर दें और उसकी पट्टियाँ जो हैं वो बांध दें। नीचे से तहबंद को भी रैप कर दें, ठीक है। और अगर पजामे की शक्ल में है तो पजामा चढ़ा दे ऊपर, कोई हर्ज नहीं है दोनों सूरतों में। अभी आपने चढ़ा दिया, अब ऊपर की चादर जो आपने ऊपर डाली हुई थी वो आपने हटा दी, उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। अब जो आखिरी चादर है जिसे लिफाफा कहते हैं, पहले दाहिनी तरफ को बाईं तरफ खड़े लोग जो हैं अपनी तरफ मुर्दे को पलटाएं और आप वो नीचे तक अच्छी तरह रैप कर दें, वापस लिटाएं। अब दाईं तरफ खड़े लोग अपनी तरफ मुर्दे को उठाएं और बाईं तरफ खड़े लोग चादर को अच्छी तरह नीचे दबा दें। अब मुर्दे को सीधा लिटा दें, पैरों के नीचे से भी बांध दें, टांगों के नीचे से, कमर के नीचे से, कंधों के गिर्द से अच्छी तरह बांध दें और सर के गिर्द अच्छी तरह उसको रैप कर दें। अगर औरत की मैयत है तो सर के नीचे फिर स्कार्फ भी इस तरह, जैसे ज़िंदगी में स्कार्फ लिया जाता है, इस तरह से स्कार्फ रैप करके उसको आप पट्टी के साथ भी बांध सकते हैं ताकि वो हिले नहीं। तो मैयत जो है वो रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुमकिन हो धूनी देना तो आप धूनी दे सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे लिए अपनी मैयत को धूनी देना मुमकिन हो तो उसे 3 मरतबा धूनी दो ऊद की। तो ऊद की धूनी अगर मुमकिन हो तो दें और 3 मरतबा दें। अगर नामुमकिन हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने पानी में अगर इतर चाहा तो मिला दिया था तो वो जो खुशबू हो गई वो काफ़ी है। इस तरह अब मैयत तैयार है, इसको लाकर आप रख देंगे जनाजा की चारपाई पर। और मरने के बाद जो हमारे यहाँ रिवाज है कि सब लोग टूट पड़ते हैं और महरम न महरम सब ख़त्म हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक औरत जिसने पूरी ज़िंदगी पर्दा किया वो अभी भी उसी पर्दे के मुस्तहक है। औरतें तो उसको देखें, मर्दों में सिर्फ रिश्तेदारी आकर देखेंगे जो महरम है। इसी तरह मर्द हजरात हमारे लिए उसी तरह महरम है, बेशक वो मर गए तो जो महरम हवातीन है वो जाकर देखे, बाकी मर्द जाकर देखे। हवातीन का कोई काम नहीं कि उनके ऊपर टूट पड़े देखने के लिए, जैसा कि हमारा रिवाज है। अब ये है कि इनके जब लिटाया जाता है तो मैयत का चेहरा ढांपा जा सकता है, जो आए उसको हटाकर देख ले, खुला रखे तो भी कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता उठाने से पहले चेहरा बांध दिया जाता है। तो ये मैयत की तकफीन का तरीका है, ये भी इंशाल्लाह आपको इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो मैयत जब लेकर जाते हैं तो उसके साथ कलमा शहादत नहीं पढ़ा जाता। ये जो हमारे यहाँ रिवाज है ना, हमारा हर रिवाज ही उल्टा है।
यानी उल्टी गंगा बहती है हमारी। जुनू का नाम खिरत रख दिया, खिरत का जुनू, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। जब कोई शख्स करीबुल वफात होता है, करीबुल मर्ग होता है, तो उसके पास कलमा पढ़ा जाता है। कलीमा ज़रूर पढ़े उसके पास, क्योंकि उसने पढ़ लिया तो वो कलीमे पर वफात पाने से इंशाल्लाह बख्शा जाएगा। और आखिरी जो जुमला होता है वो स्टैम्प करके रख लिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो मर गया तो उसके पास कलमा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और ख़ासतौर पर जब मैयत उठाई जाती है उस वक्त तो कलमा पढ़ना बिल्कुल हिंदुओं की नकल है। वो जब मैयत लेके जाते हैं तो वो नारा लगाते जाते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो हमने भी उनकी देखा देखी शुरू कर दिया, कलमा शहादत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सहाबा कराम इसको बहुत मायूब समझते थे और मुर्दे के साथ जाते हुए ऊंची आवाज़ में ये जो आवाज़ें लगाना है इसको वो सख्त नागवार समझते थे और इसको यानी नोहे की एक किस्म शुमार करते थे। तो सहाबा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और सहाबा के यहाँ ये बिल्कुल राइज नहीं था कि मुर्दे के साथ कोई जाए और ऊंची आवाज़ में बोले, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है, तो लिहाजा जब मैयत उठानी है, लेकर जानी है, तो उसके साथ कोई कलमा शहादत के नारे नहीं लगाने, खामोशी के साथ, वक़ार के साथ उसको लेकर जाएं और उसकी आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बे करीम हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।